अब इनकी हेल्प से हम अपने क्वाड्रेटिक की फोटो बना देंगे भाई आज। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी फोटो बनाने का तरीका जो है, देखो या तो रट लो या थोड़ा सा 2-5 मिनट अगर हम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हम लॉजिकली इसका ग्राफ बना देंगे। मैंने कहा इसका ग्राफ बना सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना के। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू जीरो तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। ए नॉट इक्वल टू जीरो तो डिक्लेयर्ड है भाई, तभी तो क्वाड्रेटिक बोलूंगा। सही है क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे मास्टर ने क्या सिखाया था मेरे को? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ क्या करना है कि हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या ऐडना है? बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो यार। चलो a टाइम्स एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? अच्छा ओके ओके, इनके साथ हुआ ना, इन दोनों में से 4a स्क्वायर एलसीएम माइनस बाहर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो y इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a। ये मेरी बनी क्वाड्रेटिक। इसका तो पोस्टमार्टम सब कर देंगे हम अभी के भी, लगे हाथी। y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a। अगर हम थोड़ा बहुत ग्राफ बनाना सीख जाते हैं ना, थोड़ा बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा बहुत, तो हम इसका ग्राफ जो है वो ये जो हमने ड्रामे किए ना इनसे बना लेते। इसमें मैं कौन कौन से यूज करूंगा देखो, मैं सारे यूज करूंगा एक्चुअली। इसमें इनपुट के साथ भी छेड़खानी हुई है, ठीक है। किसके ग्राफ से शुरू करूंगा कोई बता सकता है? किसके ग्राफ से मुझे शुरू करना चाहिए? हैं? कोई बताएगा किसके ग्राफ से शुरू करूंगा? चलो कोई बात, लो देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके ग्राफ से शुरू करता हूं, ठीक है। और परफेक्शन में बिलीव रखोगे ना अगर, तो हर एक चीज की वजह आपको पता होगी, हर एक चीज की वजह। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर अभी हम अपने आप को थोड़ा छोटा मान लें तो हम रट लेते हैं। वो तो लाइफ लाइन है, ये तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अपने आप चीजें बाय हार्ट होती जाएगी। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओराइजन से पास होता हुआ एक पैराबोलिक नेचर का कर्व बनता है। क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनते हैं कैसे? पैराबोलिक। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक नेचर का, ओरिजिन से पास होता हुआ, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ, क्योंकि आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव रहने वाले थे। आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव रहने वाले थे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स पे सेम वैल्यू देता है, यानी कि +2 और -2 रखने पे, इसलिए ग्राफ आपको दोनों साइड सिमेट्रिक जैसा नजर आएगा, ठीक है। इस ग्राफ का नाम पैराबोलिक होता है, ये अभी मुझे पता होना चाहिए। ये एक पैराबोलिक कर्व मान लो, चलो किसी ने मुझे आके बता दिया, ये ग्राफ तो मुझे किसी ने आके बता दिया भाई। अब मेरे को क्या करना है? मुझे इससे ये ग्राफ क्रिएट करना। ध्यान दो यार शब्दों पे। इस ग्राफ का पता होने पे अगर आपने ये ग्राफ बना लिया तो फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आई। इसमें हमने यही किया था भैया। सबसे पहले कोई आया, उसने बोला कि मैं इसे a से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसके ग्राफ को a से मल्टीप्लाई, किससे? मैंने 2 से किया था यहाँ पे, यहाँ पे अपन ने 2 से किया है। मैं यहाँ पे किससे करवा रहा हूँ? a से करवा रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, ए यूनिट ऊपर नीचे तो तब होता है जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। गुड गुड, शाबाश। लो 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 लो, सुनो सुनो, करते जाओ, साथ में छापते रहो भाई, समझाने का क्या है?
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बनाने को बोला लोगों ने कि भाई y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ लाओ। ए कौन मार्केट में खबरें फैली, ए एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। व्हाट इज दिस नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो। ए एक नॉन जीरो क्वांटिटी, ए जीरो नहीं हो सकता। अब लोगों ने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बनाने का डिसाइड किया। देखो लोग कितने इंटेलिजेंट है भाई। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बना पा रहे हो क्या? नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जब मार्केट में गया ना पहली बार कि भाई बनाओ, तो समझदार लोग जो हैं वो मोर्चा लेके निकल पड़े। नहीं बन पाएगा साहब। क्यों? हाँ, जब तक ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं बताओगे, हम कैसे बनाएंगे भाई? हम कैसे बनाएंगे भैया? देखो, अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ दिया है, टू एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो, माइनस टू एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो। टू एफ एक्स का ग्राफ वैसे के वैसे ही दो गुना ऊपर खिंच जाता है, लेकिन माइनस टू एफ एक्स का ग्राफ जो है वो खिंच के पलटता भी है। पलटेगा ना भाई, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। सही है। आपने बोला ए से मल्टीप्लाई कर दो ग्राफ को, ऐसे कैसे कर दें भाई? पहले ये बताओ ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो वो खिंच के या दब के, जैसे भी खिंचना दबना, व्हाट इज दिस खिंचना दबना? अरे ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना यार, ए वन से बड़ा है कि वन से छोटा है। अगर आप डबल कर रहे हो ग्राफ को, खिंचेगा, हाफ कर रहे हो दबेगा। खैर मेरा इंटरेस्ट उस बात में नहीं, मेरा इंटरेस्ट फिलहाल सिर्फ इस बात में कि मेरा पैराबोला मुंह ऊपर की तरफ खोलेगा कि नीचे की तरफ खोलेगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव? बोलो समझ में आया नहीं आया? जल्दी जल्दी बोलो, मजा नहीं आता यार फिर। चलो, ये तो बन गया ऐसा। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टली समझना, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, देखना बहुत सारी चीजें। हाँ जी साहब, जितना आप इंटरेस्ट लोगे उतना बताऊंगा। इसे कहते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड, और इसे कहते हैं माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब हम लोग थोड़े बड़े हो चुके थे। अब लोगों ने बोला बेटा इसका बना। ठीक है, ये कैसी बात हुई ये भी बता देता हूं। अगर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ? एफ ऑफ एक्स का, तो इसके लिए बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का ग्राफ। एक्स की जगह एक्स प्लस बी बाई टू हो गया यार, है? चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए, दोनों के लिए बनाना है। छेड़खानी किसके साथ करी गई है? इनपुट आउटपुट, इनपुट के साथ। बहुत बढ़िया, बना लोगे, विश्वास करो अपने ऊपर। ये जीरो की वैल्यू समझ में नहीं है मेरे को।
जीरो होगा। वो तो ठीक है चंपू, जीरो पे जो वैल्यू लिखी है तूने, इसका वो लिखा तूने? हाँ मुझे प्लस ही दिखा, इसलिए टेंशन में। मल्टीप्लाई का निशान कौन लगाता है भाई? कौन लगाता है मल्टीप्लाई का निशान? ये डायरेक्ट लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का निशान कौन लगाता है? क्या हो गया हर्षव जी? ऐसे थोड़ी होता है, इतना टाइम क्या है? या तो ये बताइए कि सोच क्या रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सुश्रुत जी, है कोई उम्मीद? चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस। जो लोगों की कॉपी में देखा जा रहा है ग्राफ, है ना, वो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहलाता है इस पैराबोला का वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है भाई, है ना। इस वर्टेक्स से जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन निकलती है, किसके पैरेलल? वाई एक्सिस की। फॉर्चुनेटली ये वाई एक्सिस ही है, ध्यान दो यार। फॉर्चुनेटली ये वाई एक्सिस, मेरा ग्राफ उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, कि पैराबोला का नेचर है। अभी तो हमें रटना पड़ेगा, जब हम कोनिक पढ़ेंगे तो फिर तो ये चीजें ऑब्वियस हो जाएगी हमारी। ठीक है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, ये कहलाता है एक्सिस। एक्स स्क्वायर के केस में एक्सिस वाई एक्सिस खुद है, इसमें भी वाई एक्सिस खुद है, लेकिन इसमें वो शिफ्ट हो गया भाई थोड़ा सा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता पा रहा है कोई? -b/2a, 0। अजी साहब इतना ही तो शिफ्ट किया ना आपने इस ग्राफ को यार, अभी तो समझो यार। -b/2a आपको इसे शिफ्ट करना था। -b/2a अगर मैं x की जगह यहाँ रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यही तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताती है भाई। और ये वाला जो है, यहां से एक लाइन अगर मैं बनाऊं y एक्सिस के पैरेलल, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस, जिसके अबाउट मेरा पैराबोला सिमेट्रिक होता है। ये तो ग्राफ बन गया ए पॉजिटिव वाले केस के लिए। ए नेगेटिव वाले केस के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये देखो, ये ऐसे टच करता हुआ एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। -b/2a, 0। डरा मत करो कभी भी, बिंदास। -b/2a, 0। अरे -b/2a रखोगे तो 0 है, इसमें ए का क्या फर्क पड़ रहा है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 तो 0 ही है। ये माउथ ओपनिंग अप पड़ी, माउथ ओपनिंग डाउन, है ना। अब मैं अपनी मंजिल से बिल्कुल भी दूर नहीं था, मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल पे। अब मेरे इसके साथ अभी तो इनपुट के साथ छेड़खानी करी गई थी। अब क्या किया, लोगों ने बोला भैया ध्यान देना बहुत शब्दों पे, भाई जो भी आ रहा है ना, जो भी आ रहा है उसमें -d/4 ऐड कर दो। सुन के बुरा तो बहुत लगा था हमें, साला कैसा आदमी सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन बोल रहा है। हमने बोला साहब ये तो देखने का नजरिया, सब्ट्रैक्शन भी तो एडिशन ही होता है। 3 - 2 इम्प्लाइज 3 में -2 का ऐड करना, 3 में -2 का ऐड करना। हम तो सब एडिशन की तरह से देखते हैं, हम क्यों सब ट्रैक करें? तो हमें किसी ने कहा कि भैया -d/4 जो है ना, वो आप तो इस ग्राफ में ऐड कर दो भाई, आउटपुट में। सही है, अब आप इस ग्राफ के साथ क्या करते हैं वो देखना है, करिए। आप समझ नहीं पा रहे हर्षव जी, आप इन चीजों को दिल से समझेंगे, मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो ये अपने दिल अपने आप निकलेगी। लोकेशन रूट में तो आप बताएंगे सारी चीजें, मास्टर तो कुछ बताएगा ही नहीं। सर करेंगे करेंगे सर। अभी पीजी सर तड़का तो लगाया ही नहीं अपन ने इसमें, अभी तो अपन किताबी वाला काम कर रहे हैं। अभी तो अपन उतना ही काम कर रहे हैं जितना किताब वाला करता तो बताता। अभी मेरे आपके आपके ग्राफ में मेरा इंटरेस्ट सही होना या गलत होना नहीं है।
मैं तो सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूँ कि आप -d/4a ऐड करने के बाद इस ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं, बस। उसकी सही गलत पे कमेंट नहीं कर रहे अपन। 40 नहीं है, 4a है गेल से प्या 40। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। आप सोच क्या रहे हैं ये बताइए। हो सकता है आप अच्छी चीज सोच रहे हो, लेकिन जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस सोच का कोई फायदा नहीं है ना भाई। आप क्या सोच रहे हैं, मतलब क्यों नहीं बना पा रहे आप। हाँ कितना। हाँ तो सोच क्या रहे हो फिर, करो। घबराना क्या है इसमें। अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में है कि वो जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। जो भी वर्टेक्स आपने जिस भी जगह बनाया है, मैं देख तो नहीं पा रहा कि आपके ग्राफ में वर्टेक्स कौन सा है, क्योंकि आप तो कटोरा लेके बैठ गए हो। ये एक सिंगल पॉइंट होता है जो सबसे नीचे होता है, जो वर्टेक्स कहलाता है, बाकी सब इसके ऊपर है। एक, अब आप ऐसे कटोरा बना दोगे अगर ऐसे, तो इसमें तो वर्टेक्स मिल लिया, फिर लाडू है इसमें तो वर्टेक्स कहाँ मिले वर्टेक्स इसके अंदर। तो फैलाओ मत उसे ज्यादा, पैराबोला है वो। पाराबोला पता नहीं क्या बना। हाँ चलो। हाँ भाई त्रिपाठी जी, वर्टेक्स एक जगह बनाओ भैया, एक गलत जगह बना रहे हो वर्टेक्स। आप वर्टेक्स हमेशा क्या है, अब मैं क्या बताऊं, अभी अभी ज्यादा नहीं बोल सकते। हाँ क्या क्या ये कितने बना दिए भाई। ओ भाई टॉमी टच। हाँ भाई सुनिए, मैंने क्या कहा आपको। मैंने कहा कि मैंने इस जो भी आउटपुट आ रहा था इधर, है ना, उसके अंदर -d/4a ऐड कर दिया। ऐड करने पे ग्राफ क्या होता है, कुछ यूनिट ग्राफ ऊपर या नीचे खिसकता है। अरे ऐड होने पे ऊपर नीचे, हाँ भाई वो तो डिपेंड करता है ना कि ऐड कौन सी क्वांटिटी करी जा रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी करी जा रही है या नेगेटिव क्वांटिटी करी जा रही है। खैर चलिए फिलहाल हम उस बात में इंटरेस्ट नहीं लेते। मैंने इस ग्राफ को ऐसे बनाया। यार मेरा इंटरेस्ट समझो पहले आप, मेरा इंटरेस्ट क्या है। हेलो, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैंने इस ग्राफ को -d/4a यूनिट ऊपर किया। -d/4a पे स्ट्रेस मत दो भैया, आपका दिमाग एकदम परफेक्ट। आपको क्या पता डी और ए के साइन कैसा है। चलो ए का तो पता है पॉजिटिव, डी का क्या पता। तो मुझे पता नहीं है भी -d/4a कौन सी वैल्यू है। मैं उस चीज में मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसे -d/4a शिफ्ट ऊपर किया है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो बना -b/2a, तो पहले बन चुका था। अब आपने इसे ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे कितने से किया, -d/4a से, तो दिस इज -d/4a। जिन्हें विश्वास नहीं हो उन्हें जाके बोल देना कि साले इसमें -d/2a ठोक के देख ले, y की वैल्यू कितनी आई, -d/4a। यही तो हम कह रहे हैं भाई। मैं आपको इतनी देर से सिर्फ यही समझा रहा हूँ, अगर आपको ग्राफ रीड करना आ गया, देख लिखा हुआ ग्राफ बना हुआ, बहुत बड़ी बात है भाई। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन कहाँ से आता है भैया। इसमें x की जगह -b/2a रखने पर इसकी वैल्यू -d/4a बनती है। सही है। ऐसे ही इस साइड मान लो मैंने ऐसे बना दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -b/2a कॉमा -d/4a। मैं आपको इस चीज को लॉजिकली भी समझाता हूं। अब देखिए, हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमें इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने को बोला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी रेंज निकालते वक्त
जब कोई क्वाड्रेटिक बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये बोला जाता है कि मैक्स या मिन वैल्यू निकालने के लिए दी बेस्ट तरीका परफेक्ट स्क्वायर बना के, किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्स या मिन वैल्यू देने का परफेक्ट तरीका, शानदार तरीका है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करके बनाओ। उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, उसके बाद आप उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे इसके लिए बात हो रही है, ठीक है, इसकी मैक्स या मिन वैल्यू की बात हो रही है। ग्राफ बनाने के बाद इतनी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि ए अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेंगे, ए अगर नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बने। मैं तो कह रहा हूं कि हम भीषण हैं, सपोज, ये तो सपोज कर ही सकते हैं कि वी आर भीषण, भीषण गधे मतलब, है ना, हमने अपना को मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक, आपसे ये एक चीज लिखी हुई है, आपसे किसी ने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी, क्या पूछी, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं भैया, वैल्यू 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 मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है वाई की वैल्यू। सही है, किस दिन आएगी, किस दिन आएगी इनपुट, भैया कब आएगी, कौन से एक्स रखने पे आएगी, इसका मतलब ये है क्या आएगी, आउटपुट, क्या, आउटपुट, कब, इनपुट। शब्दों का खेल है भाई, ये जो मैंने अभी बोला ये शब्दों का खेल है। आपसे पूछा गया मिन वैल्यू, मतलब आपसे आउटपुट पूछा जाए, आपसे पूछा गया कब आई, इनपुट पूछा गया। चलो खैर, क्या आएगी पूछा किसी ने, तो मैंने बोला देखो यार ऐसा है, -d/4a के अंदर, -d/4a के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी a टाइम्स एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी, बिल्कुल अच्छे से अगर आपको समझ में आएगी ना चीज, ये इतनी सिंपल है कि आपको दोबारा कभी इसे रटने की आवश्यकता पड़ेगी, आज भी नहीं रटने की आवश्यकता, समझने वाली बात। -d/4a के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी जो भी है किसी a से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही है। पहली बात, परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी कैसी होती है, परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव बोलना तो पाप है भाई, इसका मतलब कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम क्या हो सकती है, और अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव, अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव। लेकिन अभी ए पे डिपेंड करता है, अभी ए पे डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटी -d/4a में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ए के साइन पे डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटी -d/4a में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे, जल्दी बोलो यार। चलो सपोज केस 1, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है, यहीं पे कर देते हैं इसके ऊपर ही, ये रहे केस, दो केस, अगर ए पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूं भैया -d/4a में देखो तो कोई क्वांटिटी ऐड होने की कोशिश कर रही है। सही है, अगर कोई भी क्वांटिटी किसी रामनारायण में ऐड होने की कोशिश करेगी तो वो रामनारायण को बढ़ाएगी कि घटाएगी, बढ़ाएगी, नेचुरल सी बात है भाई। इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, हर एक्स के लिए, सिर्फ -b/2a के लिए ये अपनी लीस्ट पोजीशन में रहेगी। क्यों, क्योंकि उस दिन ये वाली क्वांटिटी जीरो हो रही होगी, किस पोजीशन पे रहेगी, लीस्ट पोजीशन, वाई मिन वैल्यू कितनी, -d/4 एट x बराबर -b/2a। अजी साहब ये मैंने आपको एनालिटिकली समझाया, ये चीज अगर आप ग्राफ से समझते तो हमारी सोच में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता भाई। ये पॉइंट चीख चीख की यही कह रहे भाई, मैं इस ग्राफ का लीस्ट पॉइंट हूं, लीस्ट पॉइंट। मैं इसलिए बना क्योंकि इससे नीचे की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं कब बना, -b/2a, मैं कौन हूं, -d/4। सही है, दिस शोज इनपुट, दिस शोज आउटपुट, इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन से पॉइंट बनता है भाई। सही है, -b/2a रखा गया होगा, -d/4 मिला होगा। सही है, ये तो इसमें बहुत ध्यान से देखना, -b/2 रखा, -d/4 मिला यार, क्लियर है।
यही चीज अगर मैं ए नेगेटिव के लिए देखूं, मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है। अगर मैंने ए नेगेटिव के लिए देखा, माइनस डी बाय फोर ए प्लस ए टाइम्स सम परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी। परफेक्ट स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव है, उसकी तो चिंता ही नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या फिर जीरो से बड़ा। अगर जीरो नहीं है तो कैसा है? पॉजिटिव। ए कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। माइनस डी बाय फोर ए में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जो राम नारायण बैठा था उसमें कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही। अगर राम नारायण में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी तो राम नारायण घटेगा। सही है। इसका मतलब जिस दिन सब्ट्रैक्ट नहीं होगी राम नारायण अपने मैक्स वैल्यू पे है किस वैल्यू पे? y विल बी मैक्स। कितना? सेम माइनस डी बाई फोर ए एट सेम पॉइंट माइनस बी बाई टू ए। ये चीज तो ग्राफ से देखने में बहुत प्यारी लगती है भाई। द सेम पॉइंट, द सेम वर्टेक्स विद द सेम कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, दिस डे दिस विल बी ऑन टॉप। क्यों? ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ था तो ये टॉप पॉइंट हो गया। टॉप पॉइंट मतलब मैक्स वैल्यू। नहीं, ये ग्राफ की मैक्स वैल्यू, ये ग्राफ की मिन वैल्यू। डिपेंड किस पे? ए के साइन पे, है ना। मैथमेटिकली भी देखी, ग्राफिकली चीज दिख रही है। सही है। ये ग्राफ मैंने शिफ्टिंग शाफ्टिंग करके बनाए, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो बताऊंगा। मुझे इस जगह पे ये अधिकार नहीं है कि मैं वाई एक्सिस बनाऊं। काफी लोगों को मैंने देखा कि ग्राफ बनाते वक्त भी कंफ्यूज हो रहे थे, होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे बी के साइन के बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ए का तो मुझे पता था साहब, ए पॉजिटिव, लेकिन बी का नहीं पता। तो मैं वाई एक्सिस कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक्स एक्सिस प्लॉट कर सकता हूँ। ये इंटेलिजेंट लोग करते हैं। आई शुड नॉट प्लॉट वाई एक्सिस इन दिस केस, क्योंकि मुझे माइनस बी बाई टू ए का साइन नहीं पता है भाई। मैं कैसे उसे इस साइड रख सकता हूँ? सिर्फ माइनस लगने का, ठीक। चल बी की वैल्यू माइनस थ्री हो गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड आएगा। अरे भाई, कम से कम 5 नंबर कमाने के लिए आपने नाइन्थ क्लास के अंदर 5,3 तो प्लॉट करना सीखा होगा भाई। ये भी नहीं सीखा? सीखा है नहीं सीखा? रिस्पॉन्स दो भैया। सीखा है, राइट साइड में आता है। वाई एक्सिस के क्यों आता है? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। डिसाइड कर पाता है ना हमारा माइंड, लेकिन यहाँ कैसे डिसाइड करेगा भैया? वाई कोऑर्डिनेट जीरो देखा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इतना पता पड़ गया कि भैया एक्स एक्सिस पे है, इतना पता पड़ गया। लेकिन जब तक साला एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दोगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे बनाऊंगा? तो मुझे वाई एक्सिस प्लॉट नहीं कर। दिस इज एक्यूरेट ग्राफिंग, एक्यूरेट कर्व स्केचिंग, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट। अरे यार, आपने माइनस देखा, आपने लगा दिया, वाह। फिर तो यहाँ तो उल्टे कर देनी चाहिए थी आपको। वही साले माइनस डी बाई फोर ऊपर कैसे लाए? अरे मुझे क्या पता भाई कहाँ आएगा, मुझे क्या पता। जब तक मुझे इनके साइन नहीं दे दोगे तब तक मैंने एक्यूरेटली नहीं बना सकता। अगर सही तरीके से बनाना है, यहाँ वाई एक्सिस की प्लॉटिंग करना गलत है ना। मैं तो गलत ही कहता हूँ भैया, सीधा साफ। प्लॉट ही नहीं कर सकते जब तक आपको बी और ए के साइन नहीं दे देता। नाउ दीज ग्राफ्स आर परफेक्ट। ये एकदम एक्यूरेट ग्राफ है बिना वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस बनाना कोई जबरदस्ती नहीं होती भाई। वाई एक्सिस आप सिर्फ तभी बना सकते हैं जब आपको ओरिजिन की पोजीशन पता है। जब आपको ओरिजिन की पोजीशन पता तभी आप प्लॉट कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है तो। समझ रहे हैं? मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। अगर आपको एक ग्राफ बनाने समझ में आए हैं तो, अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को, तो मैं इस ग्राफ में ना एक्स एक्सिस बना सकता हूँ ना वाई एक्सिस बना सकता हूँ, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट का ना तो मेरे को एक्स पता ना वाई पता। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये ग्राफ माउथ ओपनिंग अपर पैराबोलिक होगा जिसका बॉटम मोस्ट पॉइंट ये होगा। इतना मुझे पता है। आज मुझे जो पता, अरे आज मुझे जो पता है उसी के हिसाब से बना सकता हूँ ग्राफ भाई। ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड बाय बिकॉज ए इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट विल बी माइनस बी बाई टू ए कॉम माइनस डी बाई फोर ए। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई टू ए पे लीस्ट वैल्यू मिलती है भाई। मुझे पता पड़ा तभी तो मैंने बनाया। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, इन दिस केस सेम, आई शुड नॉट ड्रॉ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस ना भाई ना।
मुझे इस कोऑर्डिनेट का पता ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मुझे क्या पता। मुझे पता होता तब तो मैं इसको एग्जैक्टली बनाता, लेकिन मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया। लेकिन ये पॉइंट यही है, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जब ए नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई मैक्स वैल्यू दे रहा होगा। ये मैथमेटिकली निकाला ना भाई हमने यहाँ पे। सही। छापो छापो छापो। ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के केस में। ये तो हमने जनरल बना दिया भाई। जनरल, जब हमने कोई केस नहीं लिया किसी के ऊपर, हमने सिर्फ ए पॉजिटिव ए नेगेटिव लिया, जिससे मुझे सिर्फ इतना पता पड़ा कि ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये जो अभी हमने जो ज्ञान बांटा है, इससे मुझे जो जो चीजें पता पड़ी, उसमें से एक है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता पड़ा -v/2a, -d/4a। एक मुझे मेरे क्वाड्रेटिक की मैक्स या मिन वैल्यू अलग अलग केस के अंदर पता पड़ी। दो चीजें पता पड़ी है मेरे को अभी। शांत गड़बड़ी शांत। ये ना, कर लो। इसको ड्रॉ करने में ऐसा कोई वो नहीं है। इसका तो बहुत गहरा रोल है, समय पे आएगा। नहीं, छुट्टी आज सब जगह। शहर बंद है आज। ये हो गया।